नमस्कार दोस्तों, मैं प्रवीण कुमार, प्रवीण क्लासेस मेकरा से। चलिए आज देखते हैं पार्ट 2 है, भाग 2 है। देखिए भाग 2 है 8.4 का, जिसमें 1 से 4 तक बना दिए थे पहले वीडियो में, पार्ट 1 में देख लीजिएगा उसको, तब देखेगा। ये पार्ट 2 है, तो इसमें 5 नंबर को बनाएंगे। तो इसमें 5 नंबर को इसलिए छोड़ दिए ताकि 5 नंबर में 10 गो क्वेश्चन है, समझ गए। एक रोमन अंक में करके 1 से 10 तक है दिया हुआ, तो उस दिन अगर बनाते तो ज़्यादा देर का हो जाता, इसलिए इसको रोक के और दूसरा वीडियो में इसको बना दिए, समझ गए। तो आइए अब इसको स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन देख लीजिए क्या है। इसमें है कि प्रूव करना है। क्या है? प्रूव करना है, यानी कि LH से प्रूव कीजिए तो RH ला दीजिए, या RHS से प्रूव कीजिए तो LHS ला दीजिए। आपको जैसे अच्छा लगे उस तरह से प्रूव कर सकते हैं, समझ गए। तो हमको LHS से चलते हैं। कहाँ चलते हैं? LHS से चलते हैं, समझ गए। LH से चलते हैं। तो इसमें फॉर्मूला का सिर्फ उपयोग होगा। अगर आप पहले वाले पढ़े होंगे वीडियो में 8.1, 8.2, या सबसे पहले जाके देख लीजिए फॉर्मूला बनाने वाला, उसमें फॉर्मूला बेसिक कैसे बनता है उसे बता दिए हैं, समझ गए। तो उसको एक बार देख लीजिए जाकर। तो आइए, कोसेक थीटा है, तो इसको फॉर्मूला इसमें पहला लगेगा कोसेक थीटा बराबर 1/sin थीटा। और इसमें दूसरा जो फॉर्मूला लगेगा, देखिए ये सब फॉर्मूला का उपयोग होगा, ये सब फॉर्मूला लिख देते हैं। दूसरा जो लगेगा कोट के लिए लगेगा, तो यहाँ पर लिख देते हैं कोट थीटा बराबर कोस बटा साइन थीटा, कोस थीटा बटा साइन थीटा। इसमें से और फॉर्मूला भी लगेगा। तो चलिए जैसे जैसे फॉर्मूला लगेगा उस तरह से लगाते चलेंगे। तो इधर कोसेक थीटा बराबर हम लिख लेंगे 1/sin थीटा, और माइनस के माइनस। कोस थीटा बराबर क्या है? तो कोस थीटा बटा साइन थीटा, समझिए, स्क्वायर का स्क्वायर। इधर तो हमको लाना ही है, RHS हमको लाना ही है, तो बार बार इसको लिखने से क्या फायदा, लास्ट में देख लेंगे, समझ गए। तो अब इसको हल करेंगे। तो साइन और साइन का जब LCM लेंगे, ये हो जाएगा साइन थीटा। जब साइन और साइन थीटा को LCM लेंगे तो ये हो जाएगा साइन थीटा। अब साइन थीटा से भाग देंगे साइन थीटा में, तो साइन से कट जाएगा, नहीं समझे। देखिए यही साइन से भाग देंगे, देखिए इधर देख बताते कैसे भाग देंगे। साइन थीटा में साइन थीटा से भाग देना है, एक बार में तो कट गया, एक बार में 1 से गुना कर लेंगे, फिर साइन से देंगे तो वही 1 होगा, तो फिर ये भी हो जाएगा 1 से गुना, ये भी हो गया कोस थीटा, समझ गए। अब देखिए आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। स्क्वायर है तो उसको हम कर लेते हैं, ऊपर वाले को कर लेते हैं, ध्यान देखिए 1 - कोस थीटा के होल स्क्वायर, अब बट्टा नीचे हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। अब कैसे हुआ साइन स्क्वायर थीटा, समझ गए। क्या ओवर रूट जो है, होल स्क्वायर जो है, ओवर रूट में सॉरी, तो ये जो होल स्क्वायर जो है ये टोटल के लिए है। तो 1 - कोस स्क्वायर थीटा, 1 - कोस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर कर दिए, और ये साइन थीटा है, तो साइन थीटा को जब 2 दा लिखेंगे तो साइन थीटा गुने साइन थीटा क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा, वही साइन स्क्वायर थीटा लिखेंगे। अब देखिए इसको हम 2 दा तो लिख सकते हैं, नीचे जब स्पेस कम है तो इधर नहीं लिख देते, क्या ये नीचे लिख लेते, चलो लिख लेते। तब इसको हम 2 दा लिख सकते हैं, 1 - कोस थीटा। एक बार और हम लिख सकते हैं 1 - कोस थीटा। आप सोच रहे होंगे कि इसको हम कहें ना a - b के होल स्क्वायर पर तोड़ लिए, तो कोई उसे तोड़ना नहीं होगा, समझ गए। तो जैसे मिलेगा हमको RHS उस तरह से हमको तोड़ के ले चलना है। अब देखो एक तो फॉर्मूला और पढ़े थे कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, C नंबर फॉर्मूला। तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर पढ़े थे 1 - कोस स्क्वायर थीटा, समझ गए। अब जाके बेसिक वाला पहले देख लीजिए, फॉर्मूला बनाने वाला वही अगर रहेगा याद तब ये वाला बनेगा, आसानी से बनेगा। इसमें टोटल है जो त्रिकोणमिति, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसको आप ध्यान से देखिए और पूरा फॉर्मूला याद रखिए। एक ना एक फॉर्मूला लगभग एग्जाम में आपको 3-4 को मिल जाएगा त्रिकोणमिति से संबंधित, समझ गए। और ऑब्जेक्टिव के तो बातें अलग है, समझ गए। टोटल वीडियो में यही बात बोल रहे हैं कि आप लोग टोटल 8.1 से स्टार्ट कीजिए, फॉर्मूला बनाने से बेसिक से एकदम एक्सरसाइज 8.4 तक ला देख लीजिए। अब इसके बाद नेक्स्ट बना देंगे हाइट डिस्टेंस से बना देंगे, समझ गए। चलिए आगे की ओर अब चलते हैं। तो नीचे क्या हो जाएगा मेरा, साइन स्क्वायर थीटा बराबर, देखिए क्या होता है 1 - कोस स्क्वायर थीटा। तो हम इसको लिख लेंगे 1 - कोस स्क्वायर थीटा,
समझ गए। अब इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, अगर इसको स्क्वायर कर लेते हैं तो क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो वही एक तो और फॉर्मूला यहाँ पर बन जाएगा, डी नंबर का फॉर्मूला बना देते हैं, चौथा नंबर पे कौन सी है, वह ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर फॉर्मूला ए प्लस बी और फिर हो जाएगा ए माइनस बी। समझ गए। तो इसको हम क्या कर लेंगे, तो अब इसको देखिए इसी तरह से हम दो डाल करके लिख लेंगे। किसको लिखेंगे, तो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा को। ठीक, नीचे एक बार लिख लेते हैं। हाँ देखिए उधर है, ठीक है उधर दिख रहा है। तो कोस थीटा ये 1 माइनस फिर हो जाएगा कोस थीटा। ऊपर वाले तो दो दाल लिख दिए। अब नीचे वाले को देखो तो लिख देते हैं क्या, ये वाला रूल से, एक बार प्लस में एक बार माइनस से। क्या है कि हम बता दिए कि इसको अगर स्क्वायर कर लेते हैं तो ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर पर लग जाता है, तो यही फॉर्मूला लग गया। तो वही फॉर्मूला का उपयोग से हम लिख लेते हैं इसको 1 प्लस कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा। समझ गए। अब देखिए कोई तो जरूर एक ठो कटेगा। तो देखो ये 1 माइनस कोस थीटा और नीचे 1 माइनस कोस थीटा, ये दोनों कट गया। तो इधर मेरा क्या बचा, 1 माइनस कोस थीटा और 1 प्लस कोस थीटा। और RHS में देखो भी मेरा वही बात बचा हुआ है, 1 माइनस कोस थीटा और 1 प्लस कोस थीटा। ये दोनों मेरा प्रूव्ड हो गया। तो इसको अब ये नीचे तो नहीं दिखता होगा, देख लेते हैं। हाँ नीचे अब नहीं दिख रहा है, तो देख लो इसी को आगे की ओर बढ़ा लेते हैं, इसी को आगे बढ़ा लेते हैं। कहाँ से बढ़ा लें, ऊपर से बढ़ा लेते हैं, ऊपर से बढ़ा लेते हैं। ठीक है, यहाँ से बढ़ा लेते हैं। इसको हम लिख लेते हैं 1 माइनस कोस थीटा बट्टा 1 प्लस कोस थीटा। यही मेरा बच्चा किधर से बचा, LH में बचा मेरा, LH में। और RH मेरा क्या है, RH देख लो, RH मेरा क्या है, RHS क्या है मेरा, यही चीज है 1 माइनस कोस थीटा बट्टा 1 प्लस कोस थीटा, यही है ना। अब देखो यही तो हमको प्रूव करना था, RHS लाना था, RHS लाना था, RHS आ गया, LH बराबर RHS। तो लिखिए मेरा प्रूव्ड हो गया, क्या हो गया, तो LHS अब बराबर मेरा हो गया RHS। ये मेरा प्रूव्ड हो गया। समझ गए। अब इसको जल्दी से नोट कॉपी कीजिए। चलिए अब क्वेश्चन संख्या 2 में देखिए। क्वेश्चन संख्या 2 में क्या है कि कोस A प्लस बट्टा 1 प्लस साइन A प्लस 1 प्लस साइन A और बट्टा कोस A, हमको बराबर लाना है 2 सेक A। समझ गए। तो ये फिर मेरा वही होगा, LHS से चलते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आप इधर से भी RH से भी चल सकते हैं, आपको जैसे बने वैसे बनाइए, लेकिन दोनों को प्रूव्ड करिए। समझ गए। तो इधर से देखो हमको दिख रहा है कि क्या करना पड़ेगा, तो इसको और इसको दोनों को हमको LCM निकालना होगा। तो LCM पढ़े होंगे कि जब नहीं कोई लगता है तो क्या करते हैं, उसको गुना कर लेते हैं। तो वही कर लिए, इसको गुना कर लिए। क्या कर लिए, इसको गुना कर लिए, कोस इंटू 1 प्लस साइन A। समझ गए। अब देखो 1 प्लस साइन A से इसमें सभी में भाग देंगे तो 1 प्लस साइन कट जाएगा, 1 प्लस साइन और 1 प्लस साइन कट जाएगा। तो मेरा बच्चा कोस, तो कोस गुने कोस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा मेरा कोस स्क्वायर A हो जाएगा। समझ गए, कोस स्क्वायर A हो जाएगा, प्लस के प्लस। कॉस से जब भाग देंगे तो कॉस और कॉस दोनों कट जाएगा। तो मेरा बच गया 1 प्लस साइन A, तो गुना भी करना है 1 प्लस साइन A, तो एक ठो 1 प्लस साइन A और एक ठो 1 प्लस साइन A, तो कितना हो गया, तो 2 ठो हो गया। इसको लिख लेंगे 1 प्लस साइन A का होल स्क्वायर। समझ गए कैसे होल स्क्वायर किए, एक ठो यहाँ हो गया, एक ठो ऊपर हो गया। ये दोनों को जब गुना करेंगे तो 2 ठो हुआ तो स्क्वायर कर लिए। काहे कि अब देखो हमको इसको तोड़ने में बहुत आसानी होगा। और इसमें ये क्वेश्चन से क्या, ये जो था 4 तो क्वेश्चन लिखे हैं फॉर्मूला, ये क्वेश्चन 1 का है, और ये देख के लिख रहे हैं फॉर्मूला, ये क्वेश्चन 2 में का उपयोग होगा। तो क्या होगा, देखो A प्लस B का होल स्क्वायर, A प्लस B का होल स्क्वायर, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB। और तरीका से होता है, आपको जैसे याद है वैसे याद करके
रख ले, एकदम इम्पोर्टेंट है, समझ गए। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब देखिए इसको उसी तरह से हम इसको क्या करेंगे, तोड़ लेते हैं। इसी तरह से हम इसको क्या करते हैं, तोड़ लेते हैं। तो ये हो जाएगा मेरा cos स्क्वायर ए 1 का स्क्वायर तो 1 स्क्वायर साइन का स्क्वायर यानी ए स्क्वायर हो गया। ये देखिए इधर देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो बी के जगह साइन, तो साइन हो गया स्क्वायर, साइन स्क्वायर हो गया। चलिए तो इसी तरह से हम इसको तोड़ लेते हैं। तो ए स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर और प्लस हो जाएगा 2, ए का वैल्यू 1 और बी का वैल्यू हो गया मेरा साइन ए, समझ गए। अब नीचे वाले को गुना कर लेते हैं। cos ए और गुने 1 तो हो जाएगा cos ए, प्लस के प्लस हो जाएगा cos ए और गुने साइन ए, क्या होगा साइन ए इंटू cos ए, समझ गए। अच्छा यहाँ पर सोच रहे होंगे कि ए कौन हुआ बी कौन हो गया, देख लो यहाँ ए हो बराबर हो जाएगा 1 और बी बराबर जो हो जाएगा मेरा साइन ए हो जाएगा, समझ गए। ये वाला लिख दिया है, इसको ध्यान देख लो। ए बराबर कैसे 1 हो गया कि यहाँ जो पहले रहता है वो ए का मान, जो बाद में रहता है वो बी का मान, तो ए बराबर 1 और बी बराबर साइन ए, समझ गए। अब इसको देखिएगा नहीं कि कहाँ से आ गया इतना हम यहाँ पर लिख दिया है, समझ गए। ये वाला ए का वैल्यू और ये वाला जो मिला ये बी का वैल्यू, इतना इंडिकेट करने से क्या दिक्कत होगा, समझ गए। कर देते इंडिकेट कर देते, देखो अब कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ए का वैल्यू ये हो गया, बी का वैल्यू इधर बना हो गया। चलो अब मिटा देते हैं, इतना समझ गए, बहुत हो गया, समझ गए, बहुत हो गया। चलिए आगे को बढ़ते हैं इसको। तो इसमें देखो एक तो और फॉर्मूला पढ़े हैं, एक तो और पढ़े होंगे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है मेरा 1 होता है। तो यहाँ पे देखो साइन स्क्वायर थीटा, अच्छा एक साथ कर ले, चल कोई दिक्कत कर लेते हैं। तो एक तो हो जाएगा, कर देते हैं, एक कर देते हैं डायरेक्ट। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा दोनों को जब जोड़ के लाएंगे तो इस तरह से फॉर्मूला बनेगा, ये 1 हो जाएगा, ऊपर लिख दें। तो चलो पहले साइन लिख लेते हैं, जब लिखे देंगे तो साइन थीटा फिर प्लस कोस स्क्वायर थीटा और ये है, ये रखेंगे थीटा की जगह पे, अब फिर प्लस 1 के 1 या पहले साइन को आगे लिया गया रहने दो ना, यहाँ 2 है पहले है ना, तो 2 रहने दो आगे, क्या दिक्कत है। तो 2 के 2 और ये 1 है तो फिर प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ओहो 1 पहले लिख लेते हैं, फिर प्लस 2 और साइन के साइन ये हो जाएगा, 2 गुने 1 का 2 हो गया, समझ गए। अब देखिए नीचे वाले को क्या होगा, ये cos ए और प्लस ये हो जाएगा साइन ए इंटू cos ए। हाँ साइन थीटा इंटू कोस थीटा बराबर भी क्या होता है 1 होता है, नहीं होता है, समझ गए, कोसेक थीटा होता है। साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1 होता है, साइन थीटा इंटू कोस थीटा बराबर 1 नहीं होता है, समझ गए। सोच रहे होंगे कि वही होता है ना, कि ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा। तो यहाँ इधर लिख लेते हैं ऊपर, तो ऊपर हो जाएगा 1 और प्लस ये 1 के 1 रह जाएगा और ये प्लस 2 का 2 रह जाएगा और साइन है ना, साइन है तो साइन ए हो जाएगा, समझ गए। अब नीचे क्या होगा, तो नीचे जो है मेरा वही रह जाएगा, क्या रहेगा cos ए प्लस साइन ए इंटू कॉस ए, समझ गए। अब देखो 1 और 1 किया हो जाएगा मेरा यहाँ पे 2 हो जाएगा, 2 प्लस 2 साइन ए और बट्टा वही हो जाएगा cos ए प्लस साइन ए इंटू कॉस ए, समझ गए। अब 2 देखो दोनों में कॉमन मिल रहा है, 2 और 2 दोनों में क्या मिल रहा है, कॉमन मिल रहा है। तो अब इसको कॉमन निकालते हैं, अब इसको मिटा ऊपर से लिखते हैं, समझ गए। यहाँ तक समझ गए, यहाँ तक नोट कीजिए। इसके बाद अब आगे ऊपर लेके चलते हैं। एक पंक्ति आ जाएगा नीचे, हाँ एक पंक्ति आ जाएगा नीचे, तो एक पंक्ति आ जाएगा नीचे ही कर लेते हैं। चलिए
तो अब यहाँ पे हम इसको निकाल लेते हैं, अब इसको निकाल लेते हैं, इधर लिख लेते हैं क्या, ये देखो यहाँ से यहाँ तक गए हैं, तो ऊपर जब 2 कॉमन निकाल लिए तो क्या बचेगा वहाँ पे 1 प्लस साइन बच जाएगा, समझ गए। और नीचे वाले में देखो कुछ तो जरूर मिलेगा, कॉस है, साइन है, कॉस है, तो कॉस मिल रहा है, कोस मिल रहा है, कोस, तो कोस को निकाल लेते हैं, कोस ए को निकाल लेते हैं, तो बचेगा यहाँ पे क्या 1 बच जाएगा, तो 1 को 1 हो जाएगा, और ये साइन बच गया, तो ये साइन भी यहाँ पर लिख लिए, समझ गए ना। हाँ देखिए, तो अब देखिए ये दोनों कट जाएगा, कट गया, तो बचा कौन 2 बट्टा कॉस ए बच गया। तो एक तो और फॉर्मूला यहाँ पे लिख देते हैं, देखिए एक तो और फॉर्मूला कि 1 बट्टा क्या होता है सेक थीटा बराबर होता है 1 बट्टा कोस थीटा, होता है सेक थीटा बराबर फॉर्मूला एक तो होता है 1 बट्टा कोस थीटा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 1 बट्टा कोस के जगह पर हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं सेक लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं सेक ए लिख सकते हैं, समझ गए। यहाँ 2 है, पहले यहाँ 2 है, पीछे यहाँ 2 लगाने से क्या फायदा, अच्छा नहीं लग रहा है 2, यहाँ 2 रखने से अच्छा नहीं लग रहा है, इस 2 को हम पहले से ले लेते हैं, समझ गए। तो 2 के 2 हो गया, 1 बट्टा कोस ए, नहीं समझे कोई दिक्कत नहीं समझे तो फिर आगे बढ़ाते हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 बट्टा 1 बट्टा ऐसे लिख करके लिख सकते हैं 2 गुने 1 बट्टा कोस ए, समझ गए। अब 2 के 2 रहने देते हैं, 1 बट्टा कोस के जगह पर क्या लिखा जाएगा सेक लिखा जाएगा ये। अब इसको जब गुना करिएगा ये आ जाएगा 2 सेक ए, आ गया मेरा 2 सेक ए। तो देखो तो RHS के बराबर आया LH कि नहीं, आ गया, तो इसलिए मेरा ये प्रूव्ड हो गया, ये मेरा प्रूव्ड हो गया। क्या हो जाएगा, इधर लिखेंगे 2 सेक ए बराबर 2 सेक ए, यानी कि LHS बराबर RHS, समझ गए। यही हो गया मेरा प्रूव्ड, यही हो गया मेरा प्रूव्ड हो गया, समझ गए। अब चलिए क्वेश्चन संख्या अब 3 को देखते हैं, देखिए तुरंत एकदम दिख जाएगा इसको। चलिए देखिए क्वेश्चन संख्या 3 को अब देखते हैं क्या है, तो टेन थीटा बटा 1 माइनस कोट थीटा प्लस कोट थीटा बटा 1 माइनस टेन थीटा बराबर लाना है हमको 1 प्लस सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा, यही लाना है, समझ गए। तो देखिए बहुत इजी है, सभी को हम तोड़ लेंगे, जैसे कि इसको कोट के पढ़े हैं कि कोस बट्टा साइन थीटा, उसी तरह से टेन को हो जाएगा, उसी तरह से टेन हो जाएगा मेरा टेन थीटा बराबर साइन बट्टा कोस थीटा, समझ गए। तो यहाँ पे लगा लेते हैं, क्या हो जाएगा मेरा साइन थीटा बट्टा कोस थीटा। अब नीचे वाले को नीचे लिखेंगे 1 को 1, और कोट को जब तोड़ेंगे तो क्या होगा कोस थीटा बट्टा साइन थीटा, हो गया इधर। अब प्लस के प्लस इधर लेंगे, कोट का फिर वही तोड़ेंगे कोस थीटा बटा साइन थीटा, फिर नीचे वाले को नीचे हल करेंगे साइन थीटा बटा कोस थीटा, समझ गए। अब इन सभी को हम भिन्न के जोड़ घटाव बनाएंगे, समझ गए। क्या करेंगे भिन्न के जोड़ घटाव, तो पहले वाले में चलते हैं, देखो तो कोस और साइन का एलसीएम लेते हैं, इधर ही ले लेते हैं, नहीं उधर नहीं हटेगा, इधर ले लेते हैं। चलो तो कोस और साइन को जब एलसीएम लेंगे तो क्या होगा साइन थीटा इंटू कोस थीटा हो जाएगा। तो जब कोस से भाग देंगे तो कोस कट जाएगा, तो साइन बचा, तो साइन थीटा से गुना करेंगे साइन थीटा में, तो साइन स्क्वायर थीटा हो गया, साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए प्लस के क्या चिन्ह है यहाँ पे, क्या क्या चीज है प्लस है, प्लस है, तो प्लस लिख लेते हैं, प्लस लिख लेते हैं। अब चलो इसको अब कर लेते हो, साइन से जब भाग देंगे साइन कट जाएगा, तो कोस गुने कोस तो क्या होगा कोस स्क्वायर थीटा, ऊपर वाले को हो गया। अब नीचे वाले को करते हैं, नीचे वाले को करते हैं, ये टोटल एक साथ जुट गया ना, ये टोटल एक साथ जुट गया। देखिए ये वाला को ऊपर नहीं करना था, इसको नहीं करना है, इसको नहीं करना है, समझ गए। ये प्लस है, इसको वैसे को वैसे ही रहने देना है, नीचे वाले को करना है,
ऊपर वाले जैसे है उसको वैसे ही रहने दीजिए। साइन थीटा बटा हो जाएगा कोस थीटा, और नीचे वाले को हल करते हैं तो साइन का एलसीएम हो जाएगा मेरा, क्या हो जाएगा, साइन। समझे या नहीं? नहीं समझे? नहीं समझे, चलिए कोई दिक्कत नहीं समझे तो इसको यही पे बना लेते हैं, 1 के 1 हो जाएगा, इसको भी यही कर लेते हैं 1 को 1, तो साइन के एलसीएम हो जाएगा साइन थीटा। अब तो समझ रहे हैं कि नीचे वाले को ही कर रहे हैं एलसीएम, जो भिन्न के जोड़ करने का कर रहे हैं, तो ऊपर हो जाएगा साइन थीटा और माइनस का माइनस, साइन से भाग देंगे, साइन साइन कैंसिल, कोस बचा तो कोस थीटा हो गया। इधर वाले करेंगे तो कोस थीटा, एक से भाग देंगे तो क्या होगा, कोस थीटा, और माइनस कोस से कोस गया तो साइन है ना बचेगा, तो साइन थीटा। यहाँ तक तो समझ गए। तो ऊपर वाले को अब लिखते हैं साइन थीटा बटा कोस थीटा, समझ गए। अब इसको जो उलट के ले जाएंगे, ऊपर गति करेंगे कि साइन ऊपर चल जाएगा, ये साइन कहाँ चल जाएगा, ऊपर की ओर चल जाएगा, ये जो है ये नीचे की ओर चलाएगा, तो इसको नीचे लिख लेते हैं साइन थीटा और माइनस कोस थीटा, अब प्लस के चाहिए तो प्लस रहेगा, इसको भी वैसे ही लिखते हैं कोस थीटा बटा साइन थीटा। अब इसको भी पलट लेंगे, ये चल जाएगा ऊपर की ओर और ये चल आएगा नीचे की ओर, तो कोस चल जाएगा ऊपर कोस थीटा, और ये नीचे आ जाएगा कोस थीटा माइनस साइन थीटा। समझ गए? इसको इतना नोट कीजिए। अब इसको मिटा के आगे ऊपर लिखते हैं, अभी दिखता है, चलिए अभी और हट जाता है नीचे और लिखा जाएगा, अभी और लिखा जाएगा। देखिए क्या करना है, इसको साइन से जब साइन में गुना करेंगे, ये साइन थीटा है, साइन से साइन में गुना करेंगे तो क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा, और इसको जब गुना करेंगे इस टोटल से तो क्या हो जाएगा, देखो इसको गुना नहीं करना है, सिर्फ अभी इंडिकेट कर लेते हैं गुना की तरह, दिखा देते हैं कि हम तो इसको क्या कर रहे हैं, गुना कर रहे हैं, दिखा दिए प्लस के प्लस। अब इसको कोस गुने कोस करेंगे तो क्या होगा, कोस स्क्वायर थीटा, और नीचे में क्या हो जाएगा मेरा, साइन थीटा, और इसको फिर उसी तरह से लिख लेंगे कोस थीटा माइनस साइन थीटा। समझ गए? अब तो नहीं हटेगा, अब तो नहीं हटेगा, अब तो इसको ऊपर मिटाना ही पड़ेगा। समझ गए? तो अब इसको ऊपर मिटाते हैं। देखिए इसको क्या करते हैं, ऊपर मिटा लिए, काहे के स्पेस कम रहा था, ये टोटल को एलसीएम निकाल लेते हैं। क्या करेंगे, टोटल को एलसीएम निकाल लेते हैं, तो मेरा एलसीएम क्या हो जाएगा, साइन थीटा इंटू कोस थीटा, कोस थीटा, समझ गए। और साइन और कोस थीटा तो मेरा एलसीएम हो गया। आई दोनों एक जैसा है तो कोई एक ठो लिख लेते हैं, कोई एक ठो लिख लेते हैं, क्या कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं होगा, बहुत इजी है। ये टोटल को एलसीएम निकाले तो साइन थीटा इंटू कोस थीटा तो निकल ही जाएगा, एलसीएम गुना हो जाएगा। आई दो ठो है तो दो ठो में कोई एक ही ठो ना आएगा, हैं समझ गए हैं, पढ़े हैं ना, लघुत्तम आता है ना ठीक से, हाँ वही है, तो निकालिए एक ठो। अब देखो हम डिवाइड करते हैं, अब इस टोटल को डिवाइड करते हैं, इस टोटल से हम जब भागा देंगे कोस इंटू साइन थीटा माइनस कोस थीटा में से जब भाग देंगे तो ये क्या होगा, ये टोटल ये अपना कास्ट वाला को काट लेगा, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक को कट जाएगा। तो बचा मेरा क्या, साइन बच गया, साइन थीटा, इस साइन थीटा से गुना कर लेंगे इस वाला से, समझ रहे हैं ना, नीचे स्पेस नहीं इसलिए नहीं है, तो साइन स्क्वायर थीटा साइन थीटा क्या होगा, साइन क्यूब थीटा हो जाएगा। समझ गए? अब प्लस के प्लस है, ये प्लस है नहीं, यहाँ माइनस था, हो ये माइनस था, ये प्लस नहीं था, ये माइनस था। क्वेश्चन क्या, क्वेश्चन मिट गया है ना, चलिए नहीं नहीं ठीक है, ठीक है। देखिए ये कैसे हो गया, ये वाला देखो यहाँ पे इसको सोच कर देते हैं, मतलब कि इसको देखो यहाँ पे साइन आगे ले आए हैं, ले आए हैं ना साइन आगे, यहाँ पे देखो साइन माइनस में है, यहाँ पे देखो साइन प्लस में है, अगर इसको हम आगे लाते हैं तो ये माइनस में हो जाएगा, हो जाएगा, और ये कोस प्लस में चल जाएगा। तो इस माइनस साइन को जो ऐसे आएगा, देखो इस टाइप से आएगा, आएगा ना इस टाइप से, इस टाइप से आएगा, हाँ इस टाइप से आ जाएगा, समझ गए। ये साइन तो पहले से है ही, है ना, इस माइनस को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें माइनस से गुना करेंगे, तो इसमें जब माइनस से गुना करेंगे तो ये माइनस तो हट जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, किंतु ये फिर माइनस हो जाएगा। जब यहाँ पे माइनस से गुना किए तो इसको हटाने के लिए ऊपर वाले को भी चेंज करना पड़ेगा, तो ऊपर वाले को जब चेंज करेंगे तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा। समझ गए, समझ गए ना, समझे या नहीं समझे, समझ गए। यहाँ पे इसको माइनस चेंज यहाँ से किए, माइनस चेंज
इसको साइन में यहाँ है ना माइनस, इस साइन को आगे लाए, इसको उसको पीछे के एक जैसा लघुत्तम जब बनाते हैं तो क्या होता है एक जैसा बना कर लाते हैं, फिर से निकाल दे लघुत्तम निकाल दे, या समझ गए कि माइनस कोस को हम माइनस में लाना है और साइन के आगे से माइनस हटा देना है। क्या करना है माइनस से गुना करना पड़ जाएगा, तो माइनस से इसको गुना किए तो ये तो चेंज हो गया, ठीक हो गया, इस टाइप से आ गया, इसके रूप में आ गया और यहाँ पे माइनस हो जाएगा। फिर इसको जब भाग देंगे तो कट जाएगा, ये इस टाइप में काटे थे तो कोस साइन और कोस कट गया था, अब इधर कट जाएगा साइन इंटू कोस माइनस साइन थीटा, साइन इंटू कोस माइनस साइन थीटा, तो कोस बच गया ये मेरा सिर्फ। तो कॉस से जब गुना करेंगे ऊपर वाला कॉस में स्क्वायर में तो क्या हो जाएगा कॉस क्यूब थीटा, हो गया, समझ गए। अब इसको मिटा लेते हैं नीचे वाले को, समझ गए, अब नीचे वाले को मिटा लेते हैं। चलिए अब ऊपर देखिए एक तो फॉर्मूला आप पढ़े थे, यहाँ पे लिख देते हैं कितना फॉर्मूला देखो उपयोग हो गया। एक तो फॉर्मूला पढ़े थे ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर क्या होता है ए प्लस बी होता है, और फिर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इसी टाइप से होता है कोई फॉर्मूला इसका, इसी टाइप से होता है ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर होता है ए माइनस बी होता है ना। ओ फॉर्मूला गलत लिखा गया है ना, चलो इसको फॉर्मूला गलत, हाँ ये फॉर्मूला तो कोई गलत लिखा गया है, यहाँ पे वो माइनस वाला होगा, ये माइनस होता है, ए माइनस बी होगा और ये 2 यहाँ पे नहीं होता है, समझ गए, यहाँ पे 2 नहीं होगा, सिर्फ ए बी होगा। तो इसको हम मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं ए मान लेते हैं, इसको क्या मान लेते हैं बी मान लेते हैं। तो फॉर्मूला के अनुसार हम बैठा देते हैं इसको, फॉर्मूला कहते हैं ए माइनस बी है तो ऊपर वाले को हम लिखेंगे पहले, क्या लिखेंगे तो साइन थीटा माइनस, हाँ माइनस कोस थीटा, समझ गए, हो गया ए माइनस बी लिखा गया। अब इसको लिखना है ए स्क्वायर, यानी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, एकदम फॉर्मूला बैठा है, अब प्लस के प्लस हो गया। अब देखो ए तो साइन थीटा आई इंटू हो जाएगा कोस थीटा, एक ऊपर वाले को क्रिया किए तो ऊपर वाले को जब किए तो अब नीचे वाले को जैसे है वैसे ही लिख देते हैं, जैसे वैसे ही लिख देते हैं, समझ गए। अब एक तो और फॉर्मूला देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, तो ये मेरा मान इतना दूर का क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। और ये देखो साइन माइनस कोस थीटा और साइन माइनस कोस थीटा ये दोनों मेरा कैंसिल हो जाएगा, और देखो यहाँ पे इसको भी देख लो साइन थीटा इंटू कोस थीटा ये भी मेरा कैंसिल हो जाएगा। तो ऊपर में कौन बच गया, नो 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 सॉरी गलती हो गया, यहाँ पे ये गलती हो गया, ये इसको नहीं अभी नहीं काटना है, अभी काटेंगे तो गड़बड़ा जाएगा, अभी काटना नहीं है, अभी नहीं काटना है, सिर्फ देख लेना है। तो ये दोनों तो कट जाएगा, माइनस वाला इसको तो काट लेंगे, इसको तो आसानी से काट लेंगे, इसको अभी नहीं काटना है, समझ गए। अब देखो ये यहाँ पे कोई नहीं कुछ होगा तो क्या होगा 1 होगा, तो 1 होगा यहाँ पे, हाँ 1 होगा, तो 1 से गुना करने में कुछ पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो ये 1 हो जाएगा। तो ये लिखेंगे कि 1 प्लस साइन थीटा इंटू कोस थीटा, और नीचे वाले को क्या लिखेंगे देखो क्या है समझ गए, हाँ नहीं एकदम ठीक है, समझ गए। तो देखिए इसको ऊपर वाला जो बच गया उसको लिख लिया, और नीचे में कौन बचा तो साइन थीटा इंटू कोस थीटा बच गया मेरा। अब इसको 1 बटाया, यानी 1 के लिए भी तो है, 1 के लिए भी साइन थीटा इंटू कोस थीटा है, और इसको लिए तो है ये है, तो इसको हम अलग कर देते हैं। पहले कहते हैं कि तुम ले लो, साइन को देते हैं, साइन गड़बड़ा रहा है, एक को लग रहा है कि कहीं हमको नहीं दे, तो इसलिए हम पहले 1 को दे देते हैं कि ले लो, तुमको जो है ले लो, तो कोस हो गया इसको लिए, समझ गए ये क्या, हाँ ठीक है समझ गए। आप ऊपर वाले को लेकर लिखेंगे क्या साइन थीटा इंटू कोस थीटा, अब बटा वही लिखा जाएगा साइन थीटा इंटू कोस थीटा, समझ गए। अब ये दोनों तो कट गया तो उधर क्या बचेगा 1 बचेगा, क्या बचेगा 1 बचेगा। इसको एक बार और लिख लेते हैं, क्या लिखा जाएगा 1 बटा साइन थीटा इंटू 1 बटा कोस थीटा, अब प्लस 1 के
वन बच गया। अब इसको भी हम अलग कर दिए, 1/sin थीटा अलग कर लिया, 1/cos थीटा अलग कर लिए, अब प्लस 1 के 1 कर लिए। अब यहाँ पे आ जाइए, तो 1/sin थीटा बराबर क्या होता है, देखिए यहाँ फॉर्मूला में लिखा हुआ 1/sin थीटा बराबर होता है कोसेक थीटा। क्या होता है, कोसेक थीटा। तो यहाँ लिखेंगे कोसेक थीटा। अब 1/cos थीटा बराबर क्या होता है, 1/cos यहाँ नहीं है, कोई दिक्कत है यहाँ पे है। 1/cos थीटा बराबर क्या है, सेक थीटा। तो यहाँ पे हो जाएगा मेरा सेक थीटा, समझ गया, +1 के +1। ये तो मेरा LHS आया है, LHS आया। तो और मेरा RH इतना ही लाना था, देख लो इतना ही, वो कोई दिक्कत नहीं, इसको पहले लिख लेंगे या एक को पहले लिख लेते, क्या दिक्कत है, बराबर तो आ गया, तो वही तो आ गया मेरा। चलो 1 प्लस क्या आया, सेक थीटा, 1 प्लस सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा आ गया मेरा। यही हो गया मेरा प्रूव्ड, यही हो गया मेरा प्रूव्ड। क्या हो गया, LHS बराबर हो गया मेरा RHS से, समझ गए, LHS बराबर हो गया मेरा RHS से। अब जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, समझ गए। चलिए क्वेश्चन संख्या वो 4 को देखते हैं। क्वेश्चन संख्या 4 में क्या है, बहुत ईजी है, 1 के 1 रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। अब देखो सेक को पहले हम तोड़ लेते हैं, सेक को, सेक थीटा क्या टूटेगा, देखो ना कहीं लगाए हैं फॉर्मूला बन लिखे हैं, सेक थीटा बराबर 1/cos थीटा। तो इसको तोड़ लेंगे 1/cos थीटा, और नीचे वाले तोड़ेंगे 1/cos थीटा, समझ गए। इधर हमको क्या मतलब है, LHS से चल रहे हैं, LHS से चल रहे हैं। अब देखो ऊपर वाले को भिड़ के जोड़ घटाव करेंगे, तो cos का लघुत्तम क्या होगा मेरा, cos थीटा। अब 1 के भाग देंगे तो cos थीटा, अब प्लस, फिर cos से cos कट जाएगा तो बचा कौन, 1 बच गया, और नीचे जो है उसको नीचे ही लिख लेंगे, समझ गए। और एक पंक्ति और नीचे आ जाते हैं। चलिए तो इसको क्या करेंगे, जैसे है वैसे ही लिख लेते हैं, जैसे है वैसे ही लिख लेते हैं। अब क्या होगा, नीचे वाला ऊपर चल जाएगा, समझ गए, ये जो ऊपर चल जाएगा और ये चलाएगा नीचे, तो cos मेरा चल गया ऊपर और एक आ गया नीचे। तो एक आने से क्या फायदा, नीचे आने से क्या फायदा, कोई फायदा नहीं। अब इसको काट लेते हैं, ये cos और ये cos मेरा कट गया, तो मेरा ऊपर कौन बचा कौन, अब देखो cos +1 बच गया, इतना बच गया मेरा LHS में। अब हम चलते हैं RHS से, ठीक है, अब चलते हैं RHS से, पुनः प्रश्न से, कहां से, अब चलते हैं RHS से चलते हैं, इधर LHS से ला के इतना रुक गए, अब RHS से चलते हैं। देखिए तो RHS में क्या करेंगे, अब इसको देखेंगे कि अपना भर इसको हम तोड़ेंगे, क्या करेंगे, तो sin स्क्वायर थीटा बराबर, तो फॉर्मूला क्या है, 1 - cos स्क्वायर थीटा। तो अब हम यहाँ पर लगा देंगे, इसको लिए यहाँ पर लिख दिए ना, यहाँ लिख देते हैं RHS से, समझ गए। चलिए इसको अब निकाल चलते हैं लेके, तो क्या होगा मेरा, sin स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, 1 - cos स्क्वायर थीटा, यहाँ देख लीजिए है ना, ठीक है, समझ गए। यहाँ पे sin स्क्वायर थीटा 1 - cos स्क्वायर थीटा, और नीचे होगा मेरा 1 - cos स्क्वायर, cos स्क्वायर नहीं है, समझ गए। ये मेरा क्या था, RHS से था। अब चलो जानते हैं कि क्या होता है, a स्क्वायर, इसको बना लेते हैं a स्क्वायर, और इसको बना लेते हैं b स्क्वायर, समझ गए, a स्क्वायर और b स्क्वायर। तो a स्क्वायर और -b स्क्वायर वाला फॉर्मूला क्या होता है, एक ठो प्लस में एक ठो माइनस में। तो हम ऊपर वाले को लिख लेंगे एक ठो के प्लस में, एक ठो के लिख लेंगे माइनस में, और नीचे में जो है उसको वैसे ही लिख लेंगे। अब देखो कोई तो जरूर एक ठो कट रहा है, ये कट गया मेरा, तो मेरा अब क्या बचा, RHS में क्या बचा, 1 + cos थीटा। तो देखो इसको है प्रूव करना, RH से लीजिए या LH से लीजिए, किधरों से लेके इसको प्रूव कर दीजिए, समझ गए। तो मेरा RHS आ गया इतना, और cos +1 LHS में आ गया, तो इसीलिए मेरा हो गया ये प्रूव्ड हो गया। क्या हो जाएगा, प्रूव्ड हो गया। यहाँ लिखेंगे LHS बराबर RHS, क्या हुआ, 1 + cos थीटा बराबर 1 + cos थीटा, cos थीटा हो गया मेरा यही
प्रूव्ड हो गया। समझ गए? बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में एक ठो जरूर प्रूव करने के लिए देता है। समझ गए? 5 नंबर के देगा एग्जाम में, ये इंपॉर्टेंट है, 5 नंबर के लिए आपको देगा प्रूव करने के लिए, आपको प्रूव करना है। चलिए अब क्वेश्चन संख्या 5 को देखते हैं। क्या है इसको, अब LHS बराबर RHS करना है, तो हम इसको करते हैं हरों का परिमेयकरण। क्या करते हैं? हरों का परिमेयकरण, परिमेयकरण। समझ गए? तो देखिए नीचे वाले को ऊपर वाले में गुना कर लेना है, तो क्या हो जाएगा? cos A माइनस sin A प्लस 1 हो गया। समझ गए? और नीचे में जो है उसको वैसा ही लिखेंगे, वैसे ही लिखेंगे। हरों का परिमेयकरण करेंगे, गुना कर लेते हैं इसको नीचे वाले से ऊपर में। तो क्या है नीचे में? cos A, तो cos A प्लस है तो माइनस कर लेंगे। हरों के परिमेयकरण में क्या होता है? प्लस का चिन्ह अगर हो नीचे में, और जब हरों का परिमेयकरण करेंगे तो हो जाएगा माइनस में, अगर माइनस है तो हो जाएगा प्लस में, अगर प्लस है तो हो जाएगा माइनस में। समझ गए? हरों का परिमेयकरण, तो ये प्लस में तो ऊपर जाएगा तो माइनस में। समझ गए? और ये माइनस में तो ऊपर जाकर हो जाएगा प्लस में। आ जाइए, अब जो ऊपर में लिख दिए हैं उसी को नीचे में लिख लेंगे। देखो तो ये एक जैसा लिख मिल रहा है, ये वाला और ये वाला दोनों टर्म क्या है? एक जैसा मिल रहा है, तो ये हो जाएगा A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर पर ये, हाँ ये स्क्वायर वाला में हो जाएगा। और नीचे वाला भी एक जैसा नहीं मिल रहा है, एक जैसा इसमें नहीं मिल रहा है, तो नहीं मिल रहा है तो क्या करेंगे? गुना कर लेते हैं इसको। क्या करते हैं? गुना कर लेते हैं। रहने दीजिए, ये क्वेश्चन आप देख लेंगे, कल देख लेंगे, ज़्यादा लॉन्ग वीडियो हो जाएगा, लंबा हो जाएगा, और रात भी ज़्यादा हो गया है, लगभग 12 ज़्यादा रात हो गया, 12:30 बज रहा है। समझ गए? कोई देखेगा सुनेगा तो कहेगा पागल हो गया है कि गतियों को बोलते रहता है। चलो अगला क्वेश्चन ये वाला देख लेंगे, अगला दिन देख लेंगे, अगला वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे। तब तक कितना है तक, धन्यवाद।